Welcome to my class, student. It's English, Pact with the Sun. We are doing a chapter, What Happened to the Reptiles? And this is session 1. In this particular chapter, इस story में हम क्या देखेंगे कि जो reptiles हैं, कौन कौन से reptiles हैं, snakes होते हैं, crocodiles होते हैं, क्या हुआ था उनके साथ. Let's start the story. Pambupatti is a peaceful village inhabited by a variety of people. तो पंबुपट्टी जो तमिलनाडु में है वो एक बहुत ही पीसफुल विलेज था और वहां पर बहुत तरह के लोग रहते थे. प्रेम, द नरेटर ऑफ द स्टोरी, फ्लीज हिज विलेज अंडर अनफॉर्चुनेट कंडीशन. तो प्रेम is a boy who has narrated this story to us. That's why he is called the narrator of the story. वो अपने गांव से भाग कर आया था बिकॉज ऑफ अंडर सम अनफॉर्चुनेट कंडीशंस. कुछ ऐसे दुर्भाग्यवश हालात पैदा हो गए थे कि उसे अपने गांव से भाग कर आना पड़ा था. टू रीच पंबुपट्टी बाय चांस. तो वो कहाँ पहुंचा? अपने गांव से जब वो भाग कर आया तो वो बाय चांस लकीली वो कहाँ पहुंचा? ये पंबुपट्टी. पंबुपट्टी का मतलब होता है अ विलेज ऑफ स्नेक्स. An old resident of the village looks after him and tells him an interesting story. तो जब वो गांव आया, नए गांव में पंबुपट्टी में आया, तो वहां पर किसने उसकी केयर ली? एक बूढ़े इंसान ने उसकी केयर ली और उसने उसको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई. वही स्टोरी प्रेम हमें बता रहे हैं. Let's start. You may not believe this story. आप शायद इस स्टोरी को बिलीव नहीं करोगे, बट आई कैन टेल यू इट इज ट्रू. लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये सच है. हु इज आई हियर? प्रेम इज आई हियर, द नरेटर हु इज नरेटिंग द स्टोरी. बिकॉज आई हैव बीन टू पंबुपट्टी, अ विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल. तो वो जो नरेटर क्यों कह रहा है कि इट्स ट्रू? बिकॉज वो पंबुपट्टी में गया हुआ है. वो एक विलेज है जो कि जंगल के किनारे है, द एज ऑफ द जंगल. इट इज ऑन अ क्लिफ. आप देखते हो माउंटेन एंड क्लिफ, तो ये एक क्लिफ पर है. एंड द वास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेचेस बिलो लाइक ए मॉसी ग्रीन कारपेट. और उस क्लिफ से जो दिखता है एक बहुत बड़ा सा फॉरेस्ट, वास्ट फॉरेस्ट, फैला हुआ फॉरेस्ट जो कि क्लिफ के नीचे फैला हुआ है. ऐसा लगता है जैसे मॉसी ग्रीन कारपेट नेचर ने बिछा रखा है. हरे भरे घास का मॉसी ग्रीन कारपेट बिछा हुआ है. There are many kinds of people in the village. बहुत सारे लोग रहते थे उस विलेज में, या रहते हैं बिकॉज इट्स इन प्रेजेंट टेंस. कैसे लोग रहते हैं? डार्क, फेयर, टॉल, शॉर्ट. तो उस विलेज में बहुत तरह के लोग रहते हैं. कोई बहुत डार्क है, कोई बहुत फेयर है, कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है. दे स्पीक मेनी लैंग्वेजेस. और वो बहुत सारे लैंग्वेजेस बोलते थे. They speak many languages. Some eat meat. वो दिखने में भी अलग अलग थे और वो बहुत सारी लैंग्वेजेस भी बोलते थे. तो कुछ तो उसमें मीट खाते थे जो कि नॉन वेजिटेरियन थे, और कुछ नहीं खाते थे जो कि वेजिटेरियन थे. Some pray in a small temple at the edge of the forest. कुछ जो रहते थे वो कहाँ प्रार्थना करने जाते थे? वो एक छोटे से मंदिर में प्रार्थना करने जाते थे जो कि फॉरेस्ट के एज पे था, किनारे था. Others pray in a mosque some miles away. और कुछ क्या करते थे? मस्जिद में जाते थे. उसी टेम्पल से थोड़ी दूर पे वो मस्जिद था. My name is प्रेम. मैं प्रेम हूँ. And I live many hundred miles away from पंबुपट्टी. तो मैं क्या करता हूँ? मैं कुछ 100 miles away, पंबुपट्टी के कुछ 100 miles away मैं वहाँ रहता हूँ. I had heard about the village. मैंने उस विलेज के बारे में सुना था, but I had never been there. लेकिन मैं कभी वहाँ गया नहीं था. Then last year क्या हुआ? Something terrible happened. बहुत कुछ भयानक हुआ. The people of my own village went mad. मेरे गांव के लोग जो पीसफुली रहते थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे, एक साथ रहते थे, वो पागल हो गए. Went mad. Far away in a place they have never ever been to, a temple or mosque had been burned down and they went mad. मतलब बहुत दूर किसी जगह पर, far away in a place they have never ever been to, जहाँ वो कभी गए भी नहीं थे, a temple
और मॉस्क हैड बीन बर्न डाउन, किसी मंदिर या किसी मस्जिद को जला दिया गया और यहाँ लोग पागल हो गए, एंड दे वेंट मैड। आपको जो अफवाह उड़ती है और या जो जब ऐसी कोई घटना होती है, जब चारों तरफ वो घटना का जिक्र होता है, तो व्हाट हैपेंस टू अदर पीपल, जो लोग हैं वो कभी गए भी नहीं वहां, लेकिन इस गांव की शांति को उन्होंने भंग कर दिया, एंड दे वेंट मैड। They started fighting with one another. वो आपस में लड़ने लगे। Some had to run away in the middle of night. इतना दंगा फैल गया कि कुछ लोगों को मिडिल ऑफ द नाइट, आधी रात को घर से भागना पड़ा। And at 3 in the morning, as I lay in my house, half awake to the sounds of hate and violence, there was a fire. और 3 बजे सुबह जब मैं अपने घर में लेटा हुआ था, एज आई ले इन माई हाउस, हाफ अवेक, आधा जगा हुआ था, टू द साउंड्स ऑफ हेट एंड वायलेंस। साउंड्स क्या आ रही थी? मार डालो, काट डालो, आग लगा दो, पकड़ो, ये जो साउंड्स आ रही थी हेट एंड वायलेंस की, नफरत और जो वायलेंस की जो साउंड आ रही थी, उसके बाद देयर वाज ए फायर, आग लगा दी गई। मेनी हाउसेस वर बर्न डाउन इन द फायर, बहुत सारे घर जो आग में जल गए। वन ऑफ देम वाज माइन, उन्हीं जले हुए घरों में एक मेरा भी था। तो दिस वाज द रीजन व्हाई ही हैड टू फ्ली फ्रॉम हिज विलेज, एंड वेयर डिड ही रीच? ही रीच्ड द पंबुपट्टी। I managed to grab a few clothes. मैंने क्या किया? किसी तरह से थोड़े कपड़े मैंने उठाए, some coins, कुछ पैसे उठाए, my little Ganesha statue, मेरे छोटे गणपति जी की स्टैच्यू मैंने ली, and I ran, और मैं भागा। तो अभी जो प्रेम है उसके पास क्या है? उसके पास थोड़े कपड़े हैं, थोड़े कॉइन हैं और छोटे से गणेश जी की मूर्ति है, और वो भागा। ये देखो सारे के सारे भाग रहे हैं, यहाँ आग लगी हुई है, दिख रहा है, देयर इज अ फायर, और सुबह 3 बजे की बात है। सब ये देखो, ये गणेश जी की मूर्ति है इसके हाथ में, इस बैग में थोड़े से कपड़े हैं और थोड़े कॉइन्स होंगे, और ये सभी गांव के लोग जो है वो भाग रहे हैं। I ran for a day and night. मैं दिन रात दौड़ा, resting whenever my legs would not carry me any further. मैं तभी रेस्ट करता था जब मेरे पाँव मुझे आगे और ले नहीं जा पा रहे थे। I jumped onto a train. मैं ट्रेन में चढ़ गया। Then on a bus. फिर मैं एक बस से गया। No tickets. मेरे पास टिकट्स भी नहीं थे। Never mind. Everyone seemed to be running. लेकिन कोई बात नहीं, सभी दौड़ रहे थे। Finally, I found myself in पंबुपट्टी। तो फाइनली मैंने अपने आप को कहाँ पाया? मैं अपने आप को पंबुपट्टी, एक विलेज में मैंने अपने आप को पाया। एंड आई सॉ सम विलेजर्स गैदर्ड नियर अ वेल, और मैंने देखा एक कुएं के पास कुछ लोग गैदर्ड हैं, कुछ लोग झुंड बनाकर हैं। आई रैन टू देम एंड बिफोर आई कुड से अ थिंग आई फेंटेड। मैं उनकी तरफ भागा और कुछ बोलने के पहले मैं क्या हुआ? बेहोश हो गया। नहीं फेंटेड। क्यों फेंटेड? व्हाई डिड ही फेंट? क्योंकि उसने जो सुख सहा, वट एवर थिंग दैट ही saw in his village at 3 o'clock, he just heard sound of violence and hatred. Then he saw fire and his own house was burnt in that fire. So all that stress, then he ran from the village, and then he took a train, then bus, then he reached here. So a little boy, so he fainted. He couldn't handle so much stress. When I opened my eyes, जब मैंने अपनी आंखें खोली, I saw an old man with white hair. मैंने एक बूढ़े इंसान को देखा या जिसके सफेद बाल थे, white beard, उसके सफेद दाढ़ी थी, and shining black eyes bending over me. और मैंने जब आंख खोली तो मैंने देखा कि उनकी जो आंखें थी वो शाइनिंग थी, काली आंखें थी, और वो मुझ पे झुकी हुई थी। That person was examining me कि whether I am fine or not. For the next few days he looked after me. कुछ दिनों तक उन्होंने मेरी केयर ली। He looked after me, putting food in my mouth. मेरे मुंह में उन्होंने खाना डाला, and bringing me sweet, cool
water from the stream. और मेरे लिए झरने से, स्ट्रीम से ठंडा मीठा पानी लेकर आए. He rubbed my feet gently. मेरे पाँव को उन्होंने gently rub किया and make the pain go away. और मेरे पाँव में जो दर्द हो रहा था, क्योंकि मैं रात दिन भागा था, तो मेरे पाँव में जो दर्द हो रहा था वो धीरे धीरे चला गया. Neighbors, strangers, everyone came to visit me. तो उस जो बूढ़े व्यक्ति है, उनके नेबर्स आए जो कि मेरे लिए स्ट्रेंजर्स थे, वो सब आए मुझे देखने के लिए. Neighbors, strangers, everyone came to visit me. Tell me, grandfather, I said to him one day. तो एक दिन मैंने उनसे पूछा, grandfather, एक बात बताओ. I have never seen people like the villagers here. मैंने यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो विलेजर्स हैं, उनकी तरह मैंने कहीं और नहीं देखा. In my village, people fight with those who pray to another god. मेरे गांव में तो अगर कोई दूसरे किसी भगवान की पूजा करता है तो उनके साथ लड़ाइयां कर लेते हैं. But here, this seems a very strange place. लेकिन यहाँ तो बहुत ही अजीब है. यहाँ तो सब मिलजुल के रहते हैं. This seems a very strange place. प्रेम, replied the old man. Old man ने कहा कि प्रेम, I will tell you the story of पाम्बुपट्टी. मैं इस गांव की स्टोरी तुम्हें सुनाता हूँ. You can take this story back to your village. ये स्टोरी तुम अपने गांव तक लेकर जाओ. Maybe it will heal some of its wounds. तो उस गांव के जो थोड़े से घाव है, वो शायद थोड़े घाव जो है वो अच्छे हो जाएंगे. It will heal, ये जो कहानी है उन घावों को थोड़ा ठीक कर देंगी. And dry some of its sores, और इसके जो जख्म है उनको थोड़ा सुखा देगी. So maybe it will heal some of its wounds and dry some of its sores. So what is the use of the story? The story will act as a medicine. When Prem will carry this medicine to his village, this story to his village, what will it do? It will heal some of its wounds and dry some of its sores. इसके जख्मों को ये थोड़ा ठीक कर देगी और इनके घावों को सुखा देगी. Oh, grandfather, I said anxiously. मैं बहुत उत्सुकता से बोला, grandfather, दादाजी, don't say that. क्या कह रहे हैं आप? What I have seen in a village makes me burn with shame. मैंने अपने गांव में जो देखा है, मैं तो शर्म से जला जा रहा हूँ. Burn me with shame. I never want to go back there. मैं कभी भी वहां नहीं जाऊंगा. But that's exactly why you must go back. यही कारण है कि तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए. Must means compulsorily you will have to go there. क्योंकि तुम वहां नहीं जाना चाहते हो. इसीलिए मैं कहता हूँ ये स्टोरी लेके तुम अपने गांव जाओ. He said in a soft voice. I kept quiet. मैं चुप रहा. I didn't want to argue with him. मैं उनके साथ बहस नहीं करना चाहता था. And I wanted to hear his story. और मैं उनकी कहानी सुनना चाहता था. ये दादाजी हैं और ये प्रेम है. दादाजी प्रेम से कह रहे हैं, I will tell you a story that will heal wounds of your village and dry sores of your village. और ये प्रेम is saying, I don't want to go back to my village. But दादाजी said, no, you must have to go there and tell this story to the villagers of your own village. So what have we learned today? We have learned there is a character, Prem, who is a narrator of the story. He met with the person, that old grandfather, and he landed in a village that is a very peaceful village. People are very friendly, and he is very surprised because in his village people are fighting, people are burning others' home. So the Dadaji, that old grandfather, told him a story that we will see in the next session. So go through this session, enjoy this part of the session, see the grammatical part of this session, punctuation marks, dialogues are there, and then you visit to my grammar section or in your app, in the app of Ask Vidyalaya, and together you can do both the things, grammatical part, and you can enjoy the story also. I shall meet with you in the next session. Thank you.